आज के डेट में सिलेक्शन लेना मतलब कि ज्वाइनिंग आपके घर तक पहुंचना। तो जिसके घर पे ज्वाइनिंग पहुंचता है उसके पीछे बहुत सारा चीज होता है। एक केवल पढ़ाई कर लेने से आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ये आप भी जानते हो। तो इस वीडियो में उसी से जुड़े कुछ मुद्दों पे हम बात करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो और आपके घर तक ज्वाइनिंग लेटर पहुंचे। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो नमस्कार, मैं राहुल राज आप सभी का इस राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में जो कि आपको सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म सही ढंग से भरते हैं तो आपका 25% सिलेक्शन तो वहीं हो जाता है। तो आइए इसमें बात करेंगे कि एक एक चीज के बारे में कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए। ठीक है ना, तो आ जाइए, आपको लेके चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में जिसमें मजा ही मजा आएगा और आपको जान के लगेगा कि हाँ आपने कुछ जाना। क्योंकि छोटी छोटी चीजें पे आदमी ध्यान नहीं देता, अभी जल्दीबाजी में फॉर्म डाल देता है और बाद में सिलेक्शन नहीं होता है। तो सर रिटेन तो हम क्वालिफाई कर गए थे लेकिन इस चीज में छट गए। सर हमने रिटेन तो बहुत अच्छा नंबर लाया था लेकिन सर बाहर हो गए सर। तो इसलिए हर एक चीज पे फॉर्म डालने से पहले रिसर्च कर लेना और रिसर्च करके फॉर्म डालना ही एक बेहतर होता है ताकि आप सिलेक्शन के नजदीक जा पाओ और सिलेक्ट हो पाओ और आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच पाए। ठीक है ना, तो उसमें से एक चीज जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है उसका आज लास्ट दिन है 31 जनवरी। ठीक है, इस कूपन का ग्रुप डी स्पेशल मास्टर प्लान का जो कूपन कोड है वो JA26 है। ई कोर्स सीधा आपका 599 का हो जाएगा और इसमें आने के बाद आपका रिटेन क्वालिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। क्योंकि इसमें हम वही सारा रास्ता बताएंगे जो हम खुद करके इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। ग्रुप डी का तो बात ही छोड़ दिए, ग्रुप डी फिलहाल जब तैयारी कर रहे थे तो 2 बार क्रैक किए हैं। ठीक है, आपका टेक्नीशियन हो गया या उधर पीछे छोड़िए, इधर पढ़ाने के बाद भी बीपीएससी का टीचर हो गया जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। अभी सीजीएल का प्री उस समय इधर उधर हो रखा था सब कुछ, तो एक दोस्त ने सीजीएल का फॉर्म डाल दिया था, उसका भी प्री हमने कट ऑफ क्लियर किया। फिर समय न मिलने के कारण मेंस नहीं दे पाए क्योंकि हमको आगे उसमें जाना नहीं है। नहीं तो अभी समस्तीपुर में हम एक टीचर एज ए टीचर कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना नहीं है, हमको मैथ को उनके लिए आसान बनाना है जिनको मैथ समझ में नहीं आता है। तो यही मेरा उद्देश्य है और इसी के पीछे लगे हुए हैं। इसमें आप सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आ जाइए और 2025 स्पेशल मास्टर प्लान का जो कूपन कोड है वो 26 और JAN है। इसी कोर्स सीधा आपका 999 का हो जाएगा और इसमें जुड़ने के बाद आपको कोई भी बुक खरीदने का जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो आप मैथ का, रेलवे का मैथ आप भी जानते हो कि कहा जाता है ना कि एसएससी में MTS और रेलवे में ग्रुप डी। ठीक है, अच्छो अच्छो का औकात नाप देता है, तो बात तो सही है भाई। तो आप मैथ प्रैक्टिस करने के लिए अगर रेलवे का केवल मैथ का किताब खरीदने जाते हो तो आज के डेट में उसका प्राइस 500 रुपया है। और 599 में हम आपका मैथ का तो, रेलवे का तो बात ही छोड़ो, एसएससी का भी सारा क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन छूटने का तो चांस ही नहीं बनता है। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो आपको दिखेगा कि अरे सर तो बोर्ड पे ही डाटा के साथ करवाए थे। इस लेवल का आपका प्रैक्टिस हमारे साथ होता है। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि 100% सिलेक्शन। रीजनिंग का भी वही हाल है, A to Z क्वेश्चन आपका होगा, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सब कुछ यहीं पे होगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, रास्ता हम बताएंगे, चलना आपको है। तो अगर अभी भी आपका जुड़ना है तो आज जुड़ जाइए, नहीं तो आज के बाद अब आपको ई वाला मौका नहीं मिलेगा। फिर 1199 और फिर 1599 में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा जैसे बाकी लोग किए थे। ठीक है, बाकी लोग कॉल मैसेज करके गुस्सा दिखाते हैं कि सर पहले नहीं बताते हैं कि ऑफर आने वाला है, हम लोग ज्वाइन कर लिए, इतना पैसा लगा, आप इतना सस्ता कर दिए। तो ऐसा ऐसा नहीं है, समय समय का बात है। ठीक है, तो अभी आपके पास मौका है। ठीक है ना, उसके लिए इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके हैव अ कूपन कोड में कूपन डाल के अप्लाई करके और यहाँ से हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप देख रहे हैं कि इस बार नहीं अगला बार राहुल के सर के साथ जुड़ेंगे तो भाई अगला बार मौका नहीं मिलने वाला है। अगला बार तुम फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हुए कहीं घूमते फिरोगे क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुमसे पूछ पूछ के तुम्हारा जान ले लेंगे। क्योंकि 18,000 लगभग एलपी में लोग ज्वाइन करेंगे, टेक्नीशियन में लोग ज्वाइन करेंगे, ग्रुप डी में इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे, एनटीपीसी में इतने सारे लोग ज्वाइन करेंगे। तो इतने सारे लोग कहीं और से नहीं, तुम्हारे आसपास दोस्त यार ही ज्वाइन करेंगे। और जब तुम्हारा नहीं होगा तो तुमसे लोग पूछ पूछ के तुमको मार डालेंगे। तो अब रिस्क मत लो, अब मौका मत लो। अगर थोड़ा सा भी डाउट है
तो हमारे साथ आओ, हम तुमको लेके चलते हैं, सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दा पे, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड से पहले हम बता दें आपको कि फॉर्म डालने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो एक तो जोन आपका सही डिसाइड होना चाहिए। तो जोन डिसाइड करने के लिए हमने जोन का वीडियो बना दिया। अब आपका दूसरा चीज है कि मेडिकल से पहले आपका पोस्ट प्रिफरेंस सही होना चाहिए। पोस्ट प्रिफरेंस जो है वो भी आपका बेहतरीन होना चाहिए। अब पोस्ट प्रेफरेंस का जब हमने वीडियो बनाया तब लोगों का बात है कि सर पोस्ट प्रेफरेंस तो आपने बता दिया कि ई वाला मेडिकल स्टैंडर्ड है तो ई वाला पोस्ट डालो, अगर ऐसा मेडिकल है तो ई वाला पोस्ट डालो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है। तो अब हमने सोचा कि तो भाई ये भी आपको बता दें, तो मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे इसमें हम कि किस पोस्ट में कैसा मेडिकल होता है। ठीक है, और उसी के हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो पता चला कि आपने कट ऑफ तो बहुत अच्छा लाया, नंबर तो बहुत अच्छा लाया, कट ऑफ क्लियर किया, लेकिन मेडिकल में आप बाहर हो गए, तो फिर क्या ही फायदा इतना पढ़ने का। तो इसलिए एक एक चीज पे ध्यान दे करके बारीकी से समझ के ही फॉर्म डालें, तभी मोजा ही मोजा होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर वही गाना लगाओगे, गाना सुनते फिरोगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो ऐसा ना करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब जैसे पहला हम बात करें कि कैटेगरी नंबर 1 में असिस्टेंट S&T है, सिग्नल एंड टेलीकॉम जो है, उसका अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड का बात करेंगे तो C1 है। अब C1 क्या है, तो C1 यहाँ पे देखेंगे आप, C1 क्या है, C1 क्या है भाई साहब, C1 में आ जाओ। C1 यहाँ पे है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, फिजिकली फिट आप ऑल रिस्पेक्ट में होंगे। डिस्टेंट विजन जो है 6/12 चलेगा, 6/18 विथ और विदाउट ग्लास। ठीक है, नियर विजन जो है वो तुम्हारा 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड हो जाएगा। C2 का बात कर ले तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट हो जाएगा, और डिस्टेंट विजन इसमें भी 6/12 तुम्हारा चलेगा विथ और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन जो है 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस, वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तुमको नियर विजन सही होना चाहिए। आगे आ जाओ, अगला में अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखो, जैसे अगला बात करें तो अगला C1 किस में है, असिस्टेंट में है, वर्कशॉप में, इसमें का भी आपका C1 ही है। आगे और बात कर ले तो असिस्टेंट ऑपरेशंस जो है इसका भी आपका C1 है। जनरल सर्विस का B1 है, लेकिन इसका भी आपका C1 है। ठीक है, वर्कशॉप में भी अगर है तो आपका C1 है। और किस किस में C1 है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट टीएल एंड एसी, इसमें इसमें भी आपका C1 है। और किस में C1 है, तो असिस्टेंट टीएल एंड एसी इलेक्ट्रिकल में जो है ये आपका ऊपर वाला वर्कशॉप है, नीचे ओपन है। तो इसमें दो टाइप का है, जनरल सर्विस और प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में जो है उसमें C1 है। तो ये सारे कैटेगरी C1 में है। अगर आप C1 में आते हैं तो इनका पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर रखें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं C2 का। तो C2 यहाँ पे अभी किसी में नहीं है। अगर हम B1 का बात कर ले यहाँ पे, तो B1 आप यहाँ पे देखेंगे कि असिस्टेंट S&T सिग्नल वालों का B1 है। फिर किसका है, तो असिस्टेंट ब्रिज का B1 है। फिर असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का B1 है। फिर अगर बात कर ले असिस्टेंट लोकोसेड का B1 है। असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल का, ऊपर डीजल है नीचे इलेक्ट्रिकल है, इसका भी B1 है दोनों में। अगर बात कर ले असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का जनरल सर्विस का, तो इसका भी B1 है। और किसका B1 है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे असिस्टेंट टीएल एंड एससी जो है इसका भी जनरल सर्विस में B1 है। ट्रैक मेंटेनर जो है पीवे, उसका भी B1 है। तो B1 आइए आपको दिखाते हैं कि B1 में क्या क्या होता है प्यारे लाल। तो B1 में यहाँ पे आ जाओ, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, डिस्टेंट विजन 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। पावर ऑफ लेंसेज जो है और नॉट एक्सीड 4D होना चाहिए। नियर विजन जो है 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, विद रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर्ड विजन। अब ई वाला जो प्यारे लाल है ना, ये जाकर के टेस्ट करा लो। अगर कलर विजन है तो फिर C1 को ऊपर रखना, ना तो बड़ा पछताओगे। ठीक है, क्योंकि कलर विजन पता नहीं चलता है, और वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि अरे यार कलर विजन में मार खा गए। मार खा गए तो फिर बड़ा पछताओगे, कुछ ना होगा, फिर झाल बजाओगे, फिर अगला कहोगे अगला में। तो इसलिए इस बार ही सतर्क रहना। ठीक है ना, केवल पढ़ने से नौकरी मिलता ना, तो सबको मिल जाता है। ठीक है ना, तो पढ़ने से केवल नौकरी नहीं मिलता है, पढ़ने से रिटेन क्वालिफाई होता है। रिटेन तो क्वालिफाई कर जाओगे लेकिन ज्वाइनिंग घर पे नहीं पहुंचेगा।
तो B1 का मतलब समझ में आ गया, कलर्ड विजन इसमें आपका जरूरी है, मस्ट पास टेस्ट। तो कलर्ड विजन का इसमें टेस्ट होगा, नाइट विजन होगा, आपका बाइनोकुलर विजन होगा, मेसोपिक विजन होगा। फिर B2 का बात कर ले तो फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंट विजन 6/9 हो जाएगा, 6/12। इसमें भी आपका नियर विजन हो जाएगा, मस्ट मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोकुलर विजन। तो मतलब B2 जिसका है उसमें कलर विजन का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्यारे लाल बात को समझना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि B1 का तो हो गया, अब A1 A2 क्या है, तो A1 A2 में आ जाओ प्यारे लाल। A1 A2 तो यहाँ पे देखोगे कि A2 का है, सबसे जो ग्रुप डी में जो बढ़िया मेडिकल होता है वो A2 होता है। A2 किसका है, तो पॉइंट्समैन बी का है, और सबसे बेहतरीन पॉइंट्समैन जॉब भी है, क्योंकि इसमें प्रमोशन भी बढ़िया है, बढ़िया पैसा भी है। तो पॉइंट्समैन सब कोई चाहता है कि हमको पॉइंट्समैन मिल जाए, और सब कोई पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर डालता है पॉइंट्समैन। लेकिन बड़ा पछताओगे, क्योंकि रेलवे ने लिख रखा है कि अगर बेटा तुम मेडिकल स्टैंडर्ड फिट नहीं होते हो तो अल्टरनेट पोस्ट के लिए हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। वैसे अभी तक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं किया तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम जाकर के रेलवे पे केस कर सको, क्योंकि रेलवे ने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि पहले ही डिसाइड कर ले कि इस तरह से आप मेडिकल फिट है, और मेडिकल फिट नहीं है अगर इस तरह से, तो आप इस तरह का पोस्ट ना डालें। तो यहाँ से इसमें पॉइंट्समैन में जो A2 है, A2 समझ लो क्या है, तो A2 पे आ जाओ भाई साहब। A2 जो है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, और डिस्टेंट विजन 6/9 हो गया, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन, सब इसमें आपका होना चाहिए। बात समझ में आ गया। A3 में भी वही है आपका कि 6/9 हो गया, ठीक है। नो फॉगिंग टेस्ट, इसमें फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा, विदाउट ग्लासेस। इसमें ध्यान रखना है कि जो है विदाउट ग्लासेस है, ठीक है ना। पीछे जो था विथ और विदाउट ग्लासेस था, लेकिन इसमें विदाउट ग्लासेस है। वही A3 में आपका विथ और विदाउट ग्लासेस है। और पावर ऑफ लेंस जो है वो 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी आपका कलर विजन का टेस्ट होगा A3 में भी। तो A3 देख लो किसका है, तो A3 यहाँ पे आ जाओ भाई साहब। A3 जो है असिस्टेंट ट्रैक ट्रैक का है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का है यहाँ पे A3, ठीक है। तो इस तरह से आप मेडिकल स्टैंडर्ड अपना देख लें कि आप किस में आते हैं, और उसी को पोस्ट वाइज उसी का प्रेफरेंस ऊपर रखें, ताकि कम से कम कुछ ना सही तो एगो नौकरी तो आपके हाथ लगे। हमारा मानना यही है कि अभी ज्यादा ध्यान न दे करके कि कहाँ सिलेक्शन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, सबसे पहले एक नौकरी ले लो ताकि स्टेबल हो जाओ। और स्टेबिलिटी जब लाइफ में आ जाती है तो बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। जब आपके पॉकेट में 2 पैसा रहता है तो आपका दिमाग भी ज्यादा काम करता है, ठीक है। कहावत है ना कि लड़कों क्या खूबसूरती जो है उसका पैसा होता है, ठीक है। लड़के खूबसूरत नहीं होते हैं, लड़के अमीर और गरीब होते हैं। लड़कियां खूबसूरत और बदसूरत होती हैं। तो लड़कों का जो खूबसूरती है वो पैसा होता है, और पैसा ना रहे ना तो दिमाग भी कम काम करता है। तो 2 पैसा आने लगेगा अपना तो दिमाग भी काम करने लगेगा, और आगे का कुछ सोच पाओगे। क्योंकि अगर इसमें 22 साल 23 साल की उम्र में अगर नौकरी ले ले रहे हो तो आगे बहुत समय है आपके पास लंबा प्लान करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। उससे पहले एक बार और आपको याद दिला दें कि ये जो कूपन कोड है आपका, ये आज इसका आखिरी दिन है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और नहीं तो फिर बड़ा पछताओगे, कुछ ना पाओगे, फिर 1599 दे करके आओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, आ जाइए हमारे साथ और चलिए सिलेक्शन तक आपको लेके चलेंगे 100%। और दूसरा सबसे खास बात कि अगर आप रेलवे LPCBT2 हो गया, या हाल फिलहाल में NTPC हो गया, और SSC GD अभी होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं कि एक बार कंप्लीट मैथ का रिवीजन हो जाए तो हम रविवार को शाम को लगभग 4 बजे 6 से 7 घंटे का मैराथन लाने का सोच रहे हैं। इस विषय में आपका क्या राय है, एक बार कमेंट प्यारा सा कर दीजिए, ठीक है ना। फटाफट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।